नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी के बारे में। जो भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी बाकी है भाई बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, भाई वो तो इस वीडियो को जरूर देखना। भाई आपका सारा डाउट इसमें खत्म हो जाएगा। आप जो भी सब डाउट आपको है कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी का होता है, कैसे होगा, सारा डाउट खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं खुद एक बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एक कैंडिडेट हूँ और मैंने भी पीएचडी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर लिया है। मेरा एग्जामिनेशन हुआ था कोलकाता के कल्याणी 158 बटालियन बीएसएफ कैंप में। तो भाई मैं भी बहुत सारा यूट्यूबर का वीडियो देख के देखा था ताकि मेरा भी एग्जाम क्लियर हो जाए, क्वालिफाई में हो जाऊँ। अब तो मैंने उसमें देखा था तरह तरह का डॉक्यूमेंट बनाओ, इस तरह से पेस्ट होता है, वहाँ पे ऐसा निकाल दिया जाता है, ऐसे छाती बोले से निकाल दिया जाता है, बहुत तरह का बात मैंने सुना था। मगर मैं जब वहाँ गया तो मैं भी देखा कि भाई पूरा नॉर्मल हो रहा है, पूरा नॉर्मल। आपका जो पीएचडी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है पूरा इजी तरीके से नॉर्मल हो रहा है। बीएसएफ वाले जो भी रिक्वायरमेंट वाले हैं वो किसी को भी जल्दी छाट नहीं रहा है। होता क्या है कि सबसे पहले जब मैंने लाइन पे लगा फिर इंटर किया तो सबसे पहले पीएचडी होता है, तो उसमें सबसे पहले वेट नापा जाता है। वेट तो 50 किलो से आपका ऊपर होना चाहिए। वेट नापने के बाद आपका होता है लंबाई तो 165 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए जो भी बॉयज़ है। मगर और उसका कुछ ही ऐसा स्टूडेंट था जिसका 165 सेंटीमीटर से कम हाइट था, तो उसको तो भाई वहाँ पे तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया गया। और सर जरूरी भी था क्योंकि वो तो हाइट में तो कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद आता है कि भाई कि छाती, मेन तो छाती होता है क्योंकि छाती में छटने का आसान रहता है कि भाई छाती में सट सकते हैं। तो 77 सेंटीमीटर जो आपका छाती नॉर्मल होना चाहिए, कुछ कुछ स्टूडेंट का नॉर्मल नहीं हो रहा था, तो उनको बार बार मौका दिया जा रहा था। आप एक्सरसाइज कीजिए, पुशअप कीजिए, फिर आइए, फिर बाद फिर जाइए, यानी आपको बार बार मौका दिया जाता है कि आप अपना छाती पुराइए, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका कि आप जिसका छाती नॉर्मल सही हो रहा है मगर उसका फूलने के बाद उसका 2 से 3 सेंटीमीटर नहीं फूल रहा है, 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रहा है, ऐसा कुछ बहुत सारा कैंडिडेट था जो हट्टा करता था, उसका छाती फूल नहीं रहा था। तो उनको भी बार बार मौका दिया गया, बार बार उसको आपको एक्सरसाइज करवाने के लिए, पुशअप मारो ताकि आपका हो सके। यानी एक तरह से अधिकतर बच्चा आपका पीएचडी क्वालिफाई कर लिया। अब बात आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ 3 चीज़ मांगा गया। एसटी एससी और ओबीसी जो कैंडिडेट था उसको 10-12 का मूल प्रमाण पत्र जिसको हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, और साथ में ओबीसी सर्टिफिकेट या एसटी एससी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का वो देखा, ठीक है। और आपका ओबीसी वालों के लिए, एसटी एसटी वालों के एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भरने के लिए दिया उसको, ठीक है। बाकी जनरल वाला को तो भाई 2 चीज लगता है, 10-12 का सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र, और बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। और हमने तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट बना के गया था। ऐसा मेरा कैंप में हुआ था। अब जरूरी नहीं कि इंडिया में जहाँ भी जितना भी कैंप है सब कैंप ऐसा ही होता होगा, तो आपको फिर भी अपनी तरफ से तैयारी पूरा करके जाना है और सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है ओरिजिनल, और एक कॉपी। ऐसे कोई जेरॉक्स नहीं लगा था, एक भी कॉपी जेरॉक्स नहीं लगा दोस्तों। मैंने 2-2, 3-3 कॉपी करके जेरॉक्स लेके गया था मगर एक भी कॉपी जेरॉक्स नहीं लगा। तो ये तो अच्छी बात है, जेरॉक्स नहीं लगा, ऐसे जेरॉक्स आगे चल के काम आएगा ही। अब मगर मैंने यूट्यूब में देखा था कि बहुत सारा बंदा सब बोल रहा था कि जेरॉक्स लगता है, ये डॉक्यूमेंट लगता है, ऐसे पेस्टी होता है, छाती में निकाल दिया जाता है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ क्या किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। पूरा कैंप में तो एकदम व्यवहार बहुत बढ़िया था। फिर भी आप अपनी तरफ से तैयारी कीजिएगा, सारा डॉक्यूमेंट बना के जाइएगा, और एक बार आप घर पे भी तो छाती नाप लीजिएगा, फुलाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको नॉर्मल छाती एकदम नॉर्मल रखना है, एक जगह छाती में हवा नहीं होना चाहिए। सीधे से झुक के कैसे खड़ा रहिएगा, आपका नॉर्मल में हो जाएगा छाती। उसका फिर फुलाइएगा 5 सेंटीमीटर, तो आपका छाती पूरा फूल जाएगा। इस तरह से आप पीएचडी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर लीजिएगा। ऐसे हम लोग को स्लिप नहीं मिला था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएचडी क्वालिफाई करने के बाद हमको स्लिप नहीं मिला था, और न किसी को मिला। शायद आप लोग को मिलता होगा कहीं और कैंप में। उसके बाद बोला था कि पोस्ट के जरिए, नहीं तो आपको यानी डाक के जरिए, या नहीं तो आपको ईमेल या मैसेज में आपका आ जाएगा आगे जो भी जो होने वाला है। और आपको तो मालूम है कि 12 मार्च को आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, और रिटर्न एग्जाम ही इसका मेन है क्योंकि इससे मेरिट बनेगी, इसी से आपको जॉब लगने वाली है। 6 लाख कैंडिडेट अप्लाई किया था और 350 पोस्ट है, और उसमें 3 लाख बच्चा तो कम से कम रिटर्न एग्जाम में बैठेगा ही। तो तैयारी जम के करना, मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ तो मैं भी निकाल सकूँ भाई। जॉब तो जॉब होता है, सरकारी जॉब। तो ये सब जानकारी था। तो कोई भी जानकारी आपको और चाहिए या इस में भी जो मैं बताया उसमें कुछ डाउट है आपको, तो आप क्या कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, उसमें मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और भाई चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं तो ब्लॉगर हूँ, मैं तो खुद गया था वहाँ कल्याणी बीएसएफ के एग्जाम देने के लिए, तो मैं बता दिया, सोचा कि भाई लोग का हेल्प हो जाएगा, भाई जो भी नए कैंडिडेट है उसको दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर अगर कोई डाउट होगा तो मैं फिर दोबारा वीडियो बना दूंगा। तब तक जय हिंद।